एक और सिचुएशन जिस पर आप सभी की नजरें होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला मामला पेश हो रहा है, जहां पर एसबीआई ने दरअसल ज्यादा टाइम मांगा था। अब एसबीआई की दलील क्या है इसमें, और चीफ जस्टिस की तरफ से क्या ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं, ये दरअसल जानते हैं। असीम इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। असीम, बताइए क्या कुछ कहा जा रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ इलेक्टोरल बॉन्ड मामले की सुनवाई कर रही है। एसबीआई ने यहाँ पर 3 महीने का वक्त सुप्रीम कोर्ट से मांगा है। एसबीआई के मुताबिक जो भी डाटा उन्होंने अभी कलेक्ट किया है उसको मैच करने में कम से कम 3 महीने का वक्त लगेगा। एसबीआई की तरफ से हरीश साल्वे उपस्थित, तो उन्होंने कहा कि हमने डेलिबरेटली जो डाटा है केवाईसी का वो अलग अलग रखा था और इस वजह से हमको उसको मैच करने में हमको वक्त लग रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हमारी जो डायरेक्शन है वो पूरी तरह से क्लियर थी और आपने अपना सारा जो डेटा है वो मुंबई की ब्रांच में एक साथ इकट्ठा किया है और आपको ये डाटा जो है सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन कमीशन के सामने देना है और आपको इतना वक्त इसके अंदर नहीं लगना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आप बताइए कि 26 दिन का वक्त आपको दिया गया था, 26 दिन के अंदर आपने क्या किया है, उसके ऊपर भी सारी जानकारी दीजिए। अभी तक सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कोई भी डायरेक्शन इसको लेकर के पास ऑन नहीं किया कि क्या एसबीआई को इसके लिए एक्सटेंशन का वक्त मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी भी इसकी हियरिंग चालू है, हियरिंग चल रही है। थोड़ी देर में कोई फैसला निकल करके आ सकता है कि एसबीआई जिस तरह की मांग यहाँ पर रख रहा है कि उसको कम से कम डाटा देने के लिए 3 से 4 महीने का वक्त चाहिए, जून तक का वक्त चाहिए, उसको दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता। तो इस पर सुनवाई अभी भी चल रही है। ओके, तो सुनवाई चल रही है और वहाँ पर जो भी आगे ऑब्जर्वेशंस आएंगे असीम के पास लौटेंगे। लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस दरअसल जो सभी लोग सुनना चाहेंगे। इसमें फाइनली एसबीआई टाइमली इलेक्शन से पहले वो डेटास देता है या नहीं। चलिए अब यतिन को जोड़ लेते हैं। और आज जो एक स्टॉक हमने अभी कुछ ही देर पहले डिस्कस किया, इंटरग्लोब एविएशन, सुबह में थोड़ा सा डगमगाया था लेकिन उस ब्लॉक के बाद रिकवरी देखने को मिली है। तो इवेंचुअली कितनी हिस्सेदारी बिकी, क्या कुछ डिटेल्स निकल कर आ रहे हैं, यतिन के पास ही चलते हैं। यतिन, हाथों हाथ लिया है मार्केट ने इसे? बिल्कुल। और अगर हम बात करें इंटरग्लोब एविएशन की तो फिर से एक बार हम देखेंगे कि प्रमोटर जो है राकेश गंगवाल और उनकी फैमिली ने फिर से एक बार यहाँ अपनी हिस्सेदारी बेची है। ऑब्वियसली सूत्रों के हिसाब से वो करीब करीब 3-3.5 हज़ार करोड़ रुपए के बीच के शेयर्स बेचने वाले थे। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग की बात करें तो यहाँ 3015 के आसपास के लेवल्स पे ब्लॉक डील होती हुई दिखाई पड़ी। लगभग 6.6% हिस्सेदारी यहाँ आपको ब्लॉक्स में ट्रेड होती हुई नजर पड़ी। और ट्रेडिंग के बाद लगभग 2.5 करोड़ शेयर्स की आपने वॉल्यूम देखी शुरुआती मिनट्स में, जहां आपको बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स इस ट्रेड में पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़े। ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो 3000-3015 के बीच ये ब्लॉक डील्स हुई, उसके बाद शेयर में एक जबरदस्त रिकवरी है। इनफैक्ट बाजार ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि 2950 का बेस प्राइस है तो डिस्काउंट पे ये ट्रेड होगा। हालांकि फ्लोर प्राइस से काफी ऊपर ये ट्रेड होता हुआ दिखाई पड़ा और अभी लगभग डेज हाई पे 2.25% की तेजी के साथ इंटरग्लोब एविएशन इस पर्टिकुलर ब्लॉक डील के बाद ट्रेड कर रहा है। ओके, तो ये स्टॉक आज का आउट परफॉर्मर है, करीब 2-2.5% ऊपर इस समय। अच्छी खासी तेजी इसमें बनती हुई। शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। और ये एक स्टॉक जो वैसे भी आशीष ने अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा है 3500 के टारगेट के लिए। चलिए इसी मोड पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स यहाँ पर कमोडिटी मार्केट का एक्शन रेडार पर लेकर आएंगे और जो भी बदलाव होगा आज खिलाड़ी में उसकी जानकारी समय पर आपको सोशल मीडिया हैंडल्स और ऑफ कोर्स 1 बजे के कार्यक्रम में दी भी जाएगी, तो उस पर भी आप नजर रख सकते हैं। लेंगे एक ब्रेक, फटाफट लौटते हैं।